आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार बार पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि चाय पर खर्च में वृद्धि न हो, यानी चाय का जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद ट्राई करिएगा, अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं अगर लग पा रहा है तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो देखिएगा इसमें कहा है कि 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे ही 20% की वृद्धि हो जाती है तो वो खर्चे को कम करने के लिए कह रहा है ताकि उसका खर्च जो अपरिवर्तित रहे। तो जब भी ऐसा कमी या वृद्धि वाला क्वेश्चन आए तो इसको देखिएगा एक ट्रिक से हल करेंगे। वो ट्रिक क्या होगी, जितने की वृद्धि होगी, जितने की वृद्धि या कमी होगी, कमी का या वृद्धि का उसे हम ऊपर लिखेंगे यानी अंश में लिखेंगे। यानी 20 की वृद्धि है तो ऊपर हम कितना लिखेंगे, 20 लिख लेंगे, बटे का चिन्ह लगाइएगा। अब नीचे क्या लिखना उसको देखिएगा, 20% की क्या है, वृद्धि है। तो जितने की वृद्धि होगी उतना 100 में जोड़ के लिख देना। 100 में जोड़कर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120। अगर एक कमी होती तो 100 में घटा के लिखते हैं, अगर कमी होती तो 100 में घटा के 80 लिख देते। लेकिन यहाँ पे वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, अगर कमी होगी तो 100 में घटा के लिखेंगे। और ऊपर वही चीज़ लिखेंगे, कमी या वृद्धि जितना भी होगी उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे वाली जो चीज़ होगी वो 100 में घटा के बढ़ा के लिखनी है। तो यहाँ पे वृद्धि थी तो हमने बढ़ा के लिख दिया, तो ऊपर 20 हो गया, नीचे कितना हो गया, 120। अब प्रतिशत पता करना है तो गुणे कितना कर दीजिएगा, यहीं पे 100 कर दीजिएगा। गुणे में कितना कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। अब जो चीज़ कटेगी उसको क्या करेंगे, यहीं पर काट लेंगे। जैसे 0 से 0 को काट लिया, 2 से क्या किया, इसको काट दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। इस 100 को काटेंगे तो यह 50 हो जाएगा, इस 6 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ये कितना आ गया, 50/3 हो गया। यानी 3 से जो भाग करनी है किस में करनी है, अब 50 में करनी है। तो 50 में जैसे ही आप 3 से भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा कितना, 16 सही 2/3%, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी बी वाला ऑप्शन इसका क्या एकदम सही है, 16 सही 2/3। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि 100 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को काट कर 86 सेंटीमीटर कम कर दिया गया। 100 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को काट कर 86 सेंटीमीटर कर दिया जाता है तो कितने प्रतिशत हटा दिया गया, यानी जो कमी की गई है बस उसी को बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा बोर्ड जो था वो कितने सेंटीमीटर का था, 100 सेंटीमीटर का था। इसे हम कमी करके यानी इसे घटा के हमने कितना कर दिया है, 86 सेंटीमीटर का कर दिया। यानी इसे घटाकर हमने कितना कर दिया है, 86 सेंटीमीटर का कर दिया है। तो 100 की चीज़ हमने 86 किया है तो कितने की कमी किया है, यहाँ पे अंतर देखिएगा। 100 की चीज़ हमने 86 की है, मतलब हमने कमी कितने की है, 14 की है। कितने की कमी की है, 14 की कमी की है। और हमें प्रतिशत निकालना है, 14 की कमी हमें तो दिख रही है लेकिन इसको प्रतिशत में बताना है। तो देखिएगा 14 की कमी हुई है लेकिन किस पर हुई है, यह जो चीज़ 100 की थी उस पर हुई है। 100 जो चीज़ पहले 100 सेंटीमीटर की थी उसी पे तो 14 की कमी हुई है। तो 14 की कमी हुई है और किस पर हुई है, 100 पर हुई है। और हमें निकालना क्या है, प्रतिशत। प्रतिशत निकालना है तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 100 से 100 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ कितना जाएगा, 14%। यानी जो कमी हुई है यानी जितना हमने घटाया वो कितना घटाया है, 14% घटाया है, जो कि इसका एकदम सही आंसर
हो जाएगा। वैसे चीज़ें 100 की थी तो 100 पे जो भी चीज़ जितने की कमी होती है वो डायरेक्ट वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। 100 में अगर 10% की कमी मतलब 10 की कमी, 100 में 20% की कमी मतलब 20 की कमी, तो 100 पे चीज़ें सेम होती है। इसको हम डायरेक्ट भी देख के कर सकते थे। 100 में 86 कर दिया मतलब 14 की कमी मतलब 14% की कमी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। ये भी प्रतिशत से ही क्वेश्चन है। देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर, उसका वेतन यानी उसका जो वेतन था वह कितना था, 100% रहा होगा। वेतन कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। उसी वेतन की बात कर रहा है। वह अपने वेतन का 45% कहाँ खर्च करता है, भोजन पर, और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम में खर्च करता है। 45% भोजन पे, 5% वृद्धा आश्रम में दान कर देता है। वह भोजन और वृद्धा आश्रम पे कुल 28,500 रुपये खर्च करता है। तो ए की आय पूछ रहा है, यानी ए का वेतन हमसे पूछा जा रहा है। उसने यहाँ पे साफ कर दिया कि भोजन और वृद्धा आश्रम पे कुल पैसा मिलाकर उसने कितना खर्च किया है, 28,500 रुपये खर्च किया है। और हमें पता है कि अनुपात में उसने भोजन पे कितना खर्च किया है, 45, और वृद्धा आश्रम पे कितना परसेंट खर्च किया है, 5%। तो 45% और 5% बराबर कितना परसेंट, 50%। परसेंट में तो दिख रहा है कि उसने कितना परसेंट खर्च किया है, 50% खर्च किया है। लेकिन पैसे में भी बता दिया कि जो 50% है वह कितने पैसे के बराबर है, 28,500 पैसे के क्या है, बराबर है। यानी उसने जो रुपया खर्च किया है 28,500 रुपया खर्च किया है। तो हम कह सकते हैं 50% बराबर 28,500। तो 100% चाहिए, हमें क्या चाहिए, 100% चाहिए। तो 50% ये एकदम आधा होता है, 100% का क्या होता है, आधा है। तो 50% का ये कितना है, दोगुना है। तो आप इसे भी कितना कर देंगे, दोगुना कर देंगे। और जैसे ही इसको दोगुना करेंगे तो आंसर हमारा आ कितना जाएगा, 57,000। कितना आ जाएगा, 57,000, जो कि बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये 50% कहाँ से आया, 45% उसने भोजन पे खर्च किया था, 5% कहाँ पे खर्च किया था, वृद्धा आश्रम पे। कुल परसेंट में उसने पैसा कितना खर्च किया था, 50, और पैसे में भी बता दिया था कि उसने कितना खर्च किया था, 28,500 खर्च किया था। 50% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, तो 50% 100% का एकदम आधा होता है। तो 50% को दोगुना करेंगे, 100% करने के लिए दोगुना अगर इसको कर रहे हैं तो दोगुना हम इसको भी करेंगे। तो जैसे ही दोगुना करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 57,000 रुपये आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पेंटिंग की कीमत 1,40,000 रुपये से बढ़कर 1,82,000 रुपये हो गई। 1,82,000 रुपये हो गई। पेंटिंग की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिएगा पेंटिंग की जो पहले कीमत थी वो कितनी थी, 1,40,000 थी। कितनी थी, 1,40,000 थी। लेकिन यह बाद में बढ़कर कितना हो गई, 1,82,000 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 1,82,000 रुपये हो गई। तो वह कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक बार हम देखेंगे कि पैसे में यानी रुपए में वह कितना बढ़ा है। अगर हम इसको रुपए में देखेंगे तो देखिएगा कितना बढ़ा है, 1,40,000 जो बढ़ा है वो 1,82,000 हो गया है। तो बढ़ा कितना है, यहाँ पे अंतर इन दोनों का करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 42,000 रुपये आएगा। कितना आएगा, 42,000 रुपये आएगा। यानी जो रुपया बढ़कर कितना, रुपया जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 42,000 रुपये बढ़ा है।
लेकिन ये 42,000 रुपये किस पे बढ़ा है? 42,000 रुपये कहाँ से बढ़ा है? यह 1,40,000 से बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा है? 1,40,000 से तो बढ़ा है, जिसके साथ से लगा होता है उसी को बटे में रखते हैं। और ये पहले वाला पैसा प्रारंभिक मूल्य हम रख दिए, 1,40,000 था, वही पैसा कितना बढ़ा है? 42,000 बढ़ा है। तो अब इसका प्रतिशत पता करना है, तो गुणे कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। अब इसी चीज़ को हम काटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा, 1 2 और एक 3 और एक 4, 4 जीरो से 4 जीरो को हम क्या करेंगे? यहीं पे काट लेंगे। और ये कितना हो गया? ऊपर कितना बच गया? 420 और नीचे कितना बच गया? 14। और जैसे ही काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14 तिया 42, यानी ये 30%। यानी जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? 30% की वृद्धि हुई है, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि यदि 17% ऑफ 630 बराबर 35% ऑफ यक्स है तो यक्स का मान बताइए। यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा, जब भी प्रतिशत लिखा होगा, तो प्रतिशत का मान क्या होता है? 1/100। जब भी प्रतिशत लिखा होगा तो उसका मान क्या होता है? 1/100। और जहाँ भी ऑफ लिखा होगा, तो ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब का मतलब क्या होता है? गुणा। तो बस इन्हीं चीज़ को वहाँ पे रखते हुए इस चीज़ को हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो देखिएगा, जो जो चीज़ें लिखी गई हैं उन चीज़ों को हम क्या करेंगे? वैसे ही लिख देंगे। तो देखिएगा क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में लिखा गया है 17% ऑफ लगाया, तो आपकी जगह क्या कर दीजिएगा? गुणा और कितना कर देंगे यहाँ पे? 630 बराबर 35%। कितना परसेंट? 35% ऑफ लगा, तो आपकी जगह गुणा करेंगे और क्या लिख देंगे? यक्स लिख देंगे। अब जो चीज़ें कटेंगी उसको हम क्या करेंगे? काट देंगे। देखिएगा बीच में क्या लगा हुआ है? बराबर। तो बराबर के इस पर और उस पर जो भी चीज़ें सेम होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? कट जाती हैं। तो पहले तो इस प्रतिशत से प्रतिशत को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। प्रतिशत से प्रतिशत को क्या करेंगे? हटा देंगे। अब देखेंगे क्या क्या कट रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 63 है और यहाँ पर देखिएगा क्या है? 35 है। इन दोनों को अगर 7 से काटे तो दोनों कट जाएंगे। 7 9 कितना होता है? 63, यानी यहाँ पे 90 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 7 पच्चे 35। इसको काटेंगे 7 से तो ये 5 आ जाएगा। 7 पच्चे 35 और ये 7 9 63। और बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ और इधर क्या बच गया? यक्स। और इधर क्या बच गया? 17 बच गया। अब देखिएगा बीच में बराबर लगा है तो इस 5 से इस 90 को भी अभी काट सकते हैं। 5 से इस 90 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 18 बार में कट जाएगा। और इधर क्या बच गया? 17 बराबर में यक्स। और यक्स की वैल्यू ही तो हमें चाहिए। तो यक्स बराबर बचा क्या? 17 गुणे 18। और 17 गुणे 18 जैसे ही करेंगे तो हमारा आंसर आ कितना जाएगा? 306, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन सी है 306 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे कि पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।